हेलो गाइज, आज हमारे पास ब्रदर DCB 7535 DW प्रिंटर है। उसमें आ रहा है प्रिंट अनेबल 03। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रिंट अनेबल 03 किस वजह से आता है और किस कारण आता है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास है आज का। तो सबसे पहले आपको सभी जो बैक साइड है और जो ये साइड है आपको क्लियरली ओपन करना है। ये फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है तो आपको बस सिंपली साइड को ओपन कर लेना है। और ये 03 एरर लगभग ब्रदर के सभी प्रिंटरों में आता है। अगर ये ब्रदर के आपके कोई भी 03 प्रिंटर में एरर आ रहा है तो आपका ये सॉल्यूशन इसी प्रकार से होगा। तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, प्रॉपर देखना है, जिससे कि क्या है कि आपका जो ये प्रॉब्लम है वो बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगी बिना किसी पैसे लगे हुए। तो आपको बस एक बार देख लेना है कंप्लीट, पूरा वीडियो स्किप नहीं करना है। और दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हमने खोल लिया, ओपन कर लिया है। अब जैसे कि ये पत्ते हैं, आपको इसको ध्यान से ही निकालना है। ये देखिए, आपको इजी वे में निकालना है। और जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस में आ रही है वो भी आपको ओपन करके दिखा दूंगा और क्यों आ रही है और इसका सोल्यूशन क्या है। बिना एक पैसे खर्च किए हुए आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अनेबल प्रिंट 03 बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आपको ये जो ब्लैक बॉक्स दिख रहा है, ये ब्लैक बॉक्स को ओपन कर लेना है। इसे बोलते हैं लेज़र स्कैनर। ठीक है, अभी मैंने ओपन कर लिया है और जो प्रॉब्लम है वो इसी के अंदर है। और क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इनके जो दो स्क्रू होते हैं वो ओपन कर लेना है आपको। ओपन करने के बाद यहाँ के अंदर आपको थोड़ा सा सेंसिटिव है तो आपको ध्यान से ही इसको वर्क करना है। तो कैसे करना है वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो ये देखिए, मैंने जैसे ढक्कन ओपन कर लिया है, लॉक होते हैं साइड में। तो जो प्रॉब्लम आ रही है, ये जो यहाँ पे ये जो मैं उंगली लगा रहा हूँ, ये क्या है कि ये घूमती है। जब ये लेज़र काम करता है तो ये घूमता है। ये इतना टाइट हो चुका है कि अब ये घूम नहीं रहा। इसलिए अपने को ये चारों स्क्रू खोलने हैं। सबसे पहले ये इतना टाइट हो चुका है कि जिसकी वजह से ये घूम नहीं रहा, लेज़र पूरा वर्क नहीं कर रहा। अगर आपको कहे कि इसको चेंज करना है तो आपको चेंज नहीं करना है इसको। आपको एक सिंपल ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे क्या है कि ये वर्क दोबारा करने लग जाएगा। तो इसके लिए हमें ये चारों स्क्रू ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इसको निकाल लेना है इस तरीके से। अब निकालने के लिए देखिए इतना टाइट हो रहा है कि घूम नहीं रहा है, बहुत हार्डली घूम रहा है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, ये साइड में इसका जो ब्लैक वाला साइड है इसको लॉक बोलते हैं। इसको लॉक को आपको थोड़ा सा, जो कोई भी धारदार पेचकस होता है उसको थोड़ा सा प्रेशर देके साइड में आपको इसको हटा लेना। इस प्रकार से मैं आपको देखो हल्के हल्के हाथों से इसको निकालना है। अगर ये टूट जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। इसके बाद ये आपको नया ही या फिर पूरा लेज़र ही चेंज करना पड़ सकता है। तो आपको हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा आराम से आपको इसको काम में लेना है। ये लॉक निकलने के बाद थोड़ा सा आपको बस पूरा सा एकदम भी नहीं निकालना है। बस ये क्या है कि लॉक से जो ये ऊपर वाला टॉप है वो निकल जाए, उतना ही आपको प्रेशर दबाना है और उतना ही उसका लॉक को आपको निकालना है। देखिए मैंने कर दिया। अब इसको हल्के हाथों से ऊपर निकाल लेना है। इस प्रकार से हल्के हाथों से ये निकल चुका है। अब आपको करना है कि हल्की सी कोई ऑयल है, ये मशीन ऑयल है, कोई भी मशीन ऑयल, बस आपको एक बूंद डालनी है इसके अंदर। इस प्रकार से ये मैंने डाल दी है। अब क्या करना है, अब उसको आपको अप एंड डाउन करना है, घुमाना है, अप एंड डाउन करना है, घुमाना है, बस इतना ही काम करना है। अप एंड डाउन करके घुमा के उसको करना है, ताकि ये क्या है, इसके अंदर जो भी डस्ट है या फिर जो भी किसी भी कारण इसके जो स्मूथनेस ख़त्म हुई है वो उसकी वापस बरकरार हो जाए। तो इस प्रकार से आपको दो तीन चार बार इसको निकाल के घुमा के आपको इसको सेट कर देना है। ये प्रक्रिया करोगे तो आप ये एक जो अपना लेज़र है ये अच्छे तरीके से वर्क करने लग जाएगा। एकदम आपको फ्री में इसको 0 पैसे में आपको इसको सही करना का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको। और दूसरी बात, ब्रदर के कोई भी प्रिंटर हो, ब्रदर का कोई भी जिसमें प्रिंट अनेबल 03 आ रहा है तो उसका सोल्यूशन यही है।
कीप माइंड। ये देखिए अब मैंने कितने अब एकदम फ्री लेवल में ये घूम रहा है, तो इसको आपको इस प्रकार से आपको इसको दोबारा लॉक करना है। ये देखिए हल्के हाथों से करना है, बस आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, अदरवाइज़ ये टूट जाएगा, तब ये अपने आप काम का नहीं रहेगा। इसके लिए फिर अपने को पूरा लेज़र ही चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए एकदम फ्री घूम रहा है, इस प्रकार से घूमना चाहिए। और स्टार्टिंग में एकदम हार्डली हो रहा था, जिसकी वजह से ये प्रिंट अनेबल 03 दिखा रहा था। तो चलिए अब इसको फिट करते हैं। आपको और कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, बस इसको लगाना है और चारों स्क्रू को लगा के आपको बस इसको आपको फिट कर लेना है इस प्रकार से। ये देखिए चारों स्क्रू को लगा लेना है, उसके बाद आप इसको आप क्लोज कर सकते हो। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से आपको सभी काम करने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं प्रिंटर के हर प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आपके कोई प्रिंटर में कोई दिक्कत आ रही है, इप्सन का हो, जैसे HP का हो, कैनन का हो, ब्रदर का या कोई भी हो, XYZ, लेज़र हो या इंक टैंक हो या डॉट मैट्रिक हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपके क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं उसका डेडिकेटेड वीडियो बना के डाल दूँगा। तो आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं आपको आगे वीडियो बनाता रहूँगा। ये देखिए अब हमने इसको लगाना है, आपको इजीली वे में लगाना है इसके, जिससे ये लॉक है और जिसे हमने इसके स्क्रू खोले थे वो लगा रहे हैं। ये देखिए 2 स्क्रू है, दोनों के दोनों लगाने हैं आपको। और एक बार बस आपको इसको फिट करना है। फिट करने के बाद आपको जो है वो वर्किंग में आ जाएगा, 100% वर्किंग में आएगा। 0 है अगर आपके थोड़ा सा भी टेक्निकल ज्ञान है, थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से काम करोगे, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी हुई। आप एक वीडियो बना लीजिए। ये देखिए मैंने सेट कर दिया है। इसको सेट करने के बाद आपको ये जो टॉप बट है ये यहाँ पे लॉक होता है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये लॉक उंगली लगा के दिखा रहा हूँ, ये लॉक होते हैं। उसको जस्ट सेट कर लेना है आपको इस प्रकार से। और देखिए ये लॉक फिट हो गए और इसको आपको बस थोड़ा सा पुश कर देना है। और उसके बाद ये जो केबलिंग होती है, इस केबलिंग को भी आपको ध्यान से करना है। कोई जैसे कि इस प्रकार से कोई दांते हैं, ये जिसके ट्रैक है वो मुड़े हुए ना हो। अगर कोई भी ट्रैक मुड़ा हुआ हो गया तो ये अपना क्या है, प्रिंटर सही वर्क में नहीं करेगा। इसके लिए आपको ध्यान से पहले देखना है, फिर उसको लगा लेना है। और इसको लगाने का तरीका यही है कि आपको एक बार वीडियो बना लेना है, आपको ध्यान में रखना है अगर आप पहली बार वर्क कर रहे हो, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। हमने पूरा जो ट्रैक है वो लगा दिया है। अब एक बार हम चालू कर लेते हैं। इसी स्थिति में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको दोबारा ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये प्लीज़ वेट आ रहा है। इसको मेरे को लगता है कि 100% इसकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो गई, क्योंकि मैंने आगे भी वीडियो बनाए थे इसके। तो ये देखिए 0 शो हो रहा है। अब एक टेस्ट पेज निकाल लेते हैं। टेस्ट पेज निकाल के चेक कर लेते हैं कि क्या प्रिंट आ रहा है और कैसा प्रिंट आ रहा है। आप ब्रदर के हो, HP के हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये जैसे कि अब प्रिंट आ चुका है, ये देखिए एकदम क्लीन प्रिंट आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।